गवाहियों को सुनते हो और तुम ये देखते हो कि लोगों के परिवार जुड़ रहे हैं और उनके पति उनके पास वापस आ रहे हैं और उनके बच्चे उनसे मोहब्बत कर रहे हैं और उनके परिवार एक हो रहे हैं, उनके घर में चंगाइयां हो रही है, उनके घर में सब ठीक हो रहा है, उसके बच्चे को नौकरी लग रही है, उसकी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन तुम में से कोई तो यहां बैठा हुआ है और ये सोच रहा है, प्रभु मैं ही क्यों, मेरे जीवन में ही क्यों समय लग रहा है। तो मुझे भी तो पल में चमत्कार दे सकता था। और तकलीफ की बात यह नहीं है, तकलीफ की बात यह नहीं है कि तू लेट आ रहा है मेरे जीवन में। तकलीफ की बात यह है कि वचन में लिखा है कि यीशु लाजरस और उसकी बहनों से बहुत प्यार करता था। जो लोग तुझे जानते भी नहीं थे, तू उनको पल में चमत्कार दे रहा है। कम ऑन यार, जो लोग तुझे जानते भी नहीं थे, 38 साल से कोई पड़ा हुआ है, तू पल में जाता है 38 सेकंड में उसको नई जिंदगी देता। कोई तो विधवा का बच्चा मरा हुआ जा रहा, तू पल में उसकी जिंदगी बदल देता। कोई तो जायरस है जो एक बार तेरे पास आया और तूने उसके बच्चे को ठीक किया। लेकिन मैं तुझे बरसों से जानती हुई यीशु, लेकिन तू मेरे भाई जब तकलीफ में था तू आया नहीं। मेरा भाई बीमार था, तुझे ऐसा भी नहीं कि तुझे पता नहीं। प्रभु यीशु हमने संदेशा भी भेजा था तुझे, हमने संदेशा भी भेजा था, लेकिन तू आया नहीं। प्रभु तू आया नहीं, तू दूर था, हमको पता है। तू दूर गया था, तू दूसरे गांव में गया था, हम बेथेनी में थे और भाई मर गया, लेकिन तू आया नहीं। प्रभु तू क्यों नहीं आया? कोई तो यहां बैठा हुआ है जिसके मन में ऐसे कई सारे सवाल घूम रहे हैं कि जब मेरे जीवन में बुरा हुआ, प्रभु तू कहां था? जब मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, तू कहां था? जब मेरे बच्चे मुझसे जुदा हुए, तू कहां था? जब मेरे जीवन में ये दुर्घटना हुई, तू कहां था? कोई है क्या मेरे साथ आज यहां पे? और तुम ये सवाल पूछते हो, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों? दूसरों को चमत्कार मिल रहे प्रभु, लेकिन मैं ही क्यों? दूसरों के बच्चों को नौकरियां मिल रही है प्रभु, लेकिन मैं ही क्यों? कोई तो यहां बैठा हुआ है, एक पत्नी है जो देख रही है दूसरों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, उनका पति उनको बहुत प्यार करता है, और तुम यहां बैठ के ये सोच रहे हो क्यों? है क्या कोई यहां पे मेरे साथ? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कोई तो पति है यहाँ पे जिसकी पत्नी उसको समझ नहीं पा रही है, और वो देख रही है कि दूसरों की पत्नियां उसको समझती है, और तुम यहाँ बैठ के अपने दोस्तों के साथ बांटते हो अपनी परेशानियों को, और मन में ये सोचते हो मैं ही क्यों? और कुछ बच्चा यहाँ पे है जिनके माँ बाप उनको समझ नहीं पा रहे, और तुम मन में सोचते हो मैं ही क्यों? और कोई तो माँ बाप है जिसके बच्चे बिगड़ गए हैं, और तुम दूसरों के पड़ोसियों के बच्चों को देख रहे हो, रिश्तेदारों के बच्चों को देख रहे हो, वो प्रगति पे प्रगति कर रहे, तरक्की पे तरक्की कर रहे, और तुम अपने आप की जिंदगी को कोस रहे हो और बोल रहे हो कौन है? Am I talking to somebody? कोई तो बैठ के बोल रहा है मैं ही क्यों, मैं ही क्यों? प्रभु तुझे संदेशा मिला लेकिन तू आया नहीं, तू आया नहीं उस वक्त जब 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 मुझे तेरी जरूरत थी, तू आया नहीं। यस, हाँ, जब मुझे जरूरत थी तू आया नहीं प्रभु, जब मुझे तेरी गरज थी तू आया नहीं प्रभु, जब कोई नहीं आया तू भी नहीं आया प्रभु, जब सब ने छोड़ा तूने क्यों देर की प्रभु? तू कहां था? है क्या कोई यहां पे? जब सब ने देर की तू क्यों नहीं आया? कोई तो यहां पे है, मैं जानता हूं यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में चाहे ना चाहे, कोई चेहरा दिखाए ना दिखाए, लेकिन तुम कोई भी यहां पे इंप्रेशन मारो ना मारो, लेकिन मैं इतना जरूर जानते हो अंधेरे कमरे में कभी ना कभी कोने में बैठ के तुमने आंसू जरूर बहाए। हाँ, मैं उतना जरूर जानता हूं। और तुम यहां पे आंसू नहीं बहा रहे हो, तुम्हारे अंदर से दिल रो रहा है, लेकिन तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं टपक रहे, क्योंकि तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और तुम्हारे आजू में बाजू में बैठे हुए दूसरे विश्वासी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए तुम अपनी आंखों के अंदर से आंसुओं को पीछे खींच रहे हो। लेकिन तुम जानते हो कुछ तो टूटा हुआ है अंदर, और इस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ जख्मी दिल है जिसमें से लहू बह रहा है।
बेवकूफ बनाओ मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने जिंदगी में कुछ तो खोया है। और ये मार्था और मैरी, इसकी दो बहनें और एक भाई, और अंत में एक ही चीज जो बची हुई थी वो भी उनके जीवन से निकाल दी गई। कोई तो है यहां पे जिसके जीवन में एक आखिरी चीज बची हुई थी और वो भी तुमसे उड़ा ले जाई जाए। और तुम यहां पे बैठ के एक ही सवाल पूछ रहे हो खुदा से, प्रभु मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। उन लोगों के जीवन में खुशियां हैं प्रभु। और एक बात बोलो, वो लोग खुदा को जानते भी नहीं है लेकिन वो लोग खुश है। तुम ये बोल रहे हो, तुम ये बोल रहे हो प्रभु वो लोग तो तेरा नाम जानते भी नहीं और उन लोगों ने तेरी स्तुति भी नहीं की है, लेकिन वो लोग खुश है। मैं तो तेरी वंदना करता हूं और मैं तो तेरी स्तुति करता हूं, मैं तो तुझे दान देता हूं, तेरे राज्य में सेवकाई करता हूं, लेकिन जब मेरी बारी आई तू कहां गया प्रभु। तूने सबके लिए चमत्कार किया, 3 लाख इजरायली बच्चों के लिए तूने लाल समुद्र खोल के उनको बाहर निकाला वहां से। परमेश्वर उस मरते को तूने जीवित किया वापस, 38 साल के अपाहिज को तूने जीवित किया वापस परमेश्वर। जब लेकिन मेरी बारी आई तू कहां चला गया था, तू कहां चला गया था। कोई तो यहां पे बैठा हुआ है और ये सोच रहा है प्रभु की पहचान मुझे पहले क्यों नहीं हुई, 10 साल पहले। कोई तो बैठ के ये सोच रहा है देर हो गई प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ व्यर्थ किया और अब तुम मुझे चुन रहा है, अब चुन के क्या करूं मैं प्रभु, अब क्या करूं तेरे राज्य में आके। तुम सोच रहे हो देर हो गई है, तुम सोच रहे हो देर हो गई है, लेकिन मैं यहां तुमको बताने आया हूं और ये जो सवाल है तुम्हारे जहन के अंदर उसको हमेशा के लिए मिटाने आया हूं, क्योंकि इसका जवाब तुमको आज की शाम में देने आया हूं कि तुम ही क्यों। एक सच्ची घटना है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, एक बहुत फेमस स्पोर्ट्समैन जिसके इंटरव्यू लिए जाते थे, न्यूज चैनल पे आता था, बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन। एक दिन जब अपने टेस्टिंग के लिए गया, मेडिकल चेकअप के लिए गया, डॉक्टर ने उसको बोला तुझे ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तेरे रक्त में कैंसर है, ल्यूकेमिया है, तुझे ब्लड कैंसर। और उसने स्माइल दिया और वो डॉक्टर के यहां से निकल गया। उसने सिर्फ मुस्कुराया, उसने और कुछ नहीं बोला और वो निकल गया वहां से। और उसने कंप्यूटर इंटरनेट पे डाल दिया और लोगों को पता चल गया कि उसको ये बीमारी है। और जैसे पता चला उतने में उसके एक फैन ने और चाहने वाले ने उसको एक सवाल पूछा, सर जी इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में लेकिन सिर्फ तुमको ये ब्लड कैंसर हुआ, क्या तुमने कभी खुदा से ये सवाल नहीं पूछा मैं ही क्यों। तो उसने एक जवाब दिया, पता है उसने क्या बोला, उसने बोला जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तब मैंने नहीं पूछा मैं ही क्यों, जब मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेते थे और मैं फेमस हो रहा था तब मैंने नहीं पूछा था मैं ही क्यों, जब मेरी तरक्की हो रही थी और मैं ऊपर जा रहा था तब मैंने खुदा से नहीं पूछा मुझे ही क्यों तू तरक्की दे रहा है, तो अब मैं क्यों पूछूं उसको। जब अच्छे दिन आए मैं उसको भूल गया था। तुमने भी कभी गौर किया जब तुम्हारे जीवन में भविष्यवाणियां हो रही है और तुम्हारे जीवन में बरकत आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन में आशीषें आ रही है, तुम्हारा बच्चा पास हो रहा है, पेड़े खिला रहा है, मिठाइयां दे रहा है, तब तुमने नहीं पूछा मैं ही क्यों। लेकिन जैसे ही कोई बुरा चीज होता है तुम तुरंत ये सवाल पूछते हो खुदा मैं ही क्यों। तुम्हारे जहन में एक सवाल है, आज भी तुम्हारे जहन में एक सवाल है क्या कोई यहां पे तुम्हारे जहन में सवाल है मैं ही क्यों। क्योंकि एक चीज मैं तुमको बताता हूं, तुमको भी प्रभु की सेवा करने का इच्छा है लेकिन तुम्हारे अंदर शायद वो दान नहीं होगा, वरदान नहीं होगा, और तुम दूसरों को देख के ये सोचते हो मेरे अंदर कभी आएगा, और तुम बोल रहे हो प्रभु मैं ही क्यों ऐसा हूं। बाकी लोग प्रगति कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सवाल है मैं ही क्यों। दूसरों के परिवार उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे, पिकनिक्स मना रहे, घूमने जा रहे, साथ में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे, तुम पूछ रहे हो प्रभु मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। हाँ मैं देख रहा हूं यहां बैठे हुए कुछ लोगों की आंखों से बहते हुए उन आंसुओं को मैं देख रहा हूं और खुदा भी देख रहा है इस वक्त, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारी जिंदगी में कोई तो लाजरस, कोई तो सपना, कोई तो उम्मीद मर गई है और तुम इस वक्त बैठ के पूछ रहे हो मैं
सुनने के 2 दिन तक यीशु वहीं पे रुका। और जब वो वापस आया, उसके बाद लोगों ने उसको कहा, लाजरस को मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं। कोई तो बोलो, बहुत देर हो चुकी प्रभु। प्रभु तो कहां था उस वक्त जब मुझे तेरी जरूरत थी? अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। जब मुझे परमेश्वर ने चुना था, मैं 20 साल का था। पता है, उस वक्त मैंने परमेश्वर को सवाल किया था, प्रभु तूने मुझे इतना लेट छुआ है। और तुम में से कुछ लोग तो 40 थे, 45 थे, 50 थे, तो आपने इस वक्त क्या सवाल करना चाहिए? मुझे लग रहा है समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। प्रभु अगर तूने पहले छुआ होता। लेकिन मेरा सवाल गलत था, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी करता है सही वक्त पे करता है। परमेश्वर कभी टाइम नहीं चूकता। उसने अगर तुमको छुआ है, चुना है, या बुलाया है, उसके राज्य में चुना है, उसने सही किया है और सही वक्त पे किया है। क्योंकि मेरा खुदा कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। और वो आया वहां पे, लाजरस के मरे हुए 4 दिन हो गए थे। मैं फिर से बताने आया हूं, वो मैयत के जगह पे आया। और तुमको पता है, यीशु अगर किसी मैयत के जगह पे आया तो होता क्या है? वो आया वहां पे, और जैसे वो आया, मार्था उसको मिलने आई, और मरियम अंदर बैठी हुई थी। परमेश्वर कुछ तो बदलने वाला है इस वक्त। किसी का तो पोजीशन बदलने वाला है। इसलिए मैंने कहा, जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे। किसी का तो पोजीशन बदल के रहने वाला, किसी की तो जिंदगी बदलने वाली। परमेश्वर कुछ अरेंजमेंट्स को बदलने वाला है। क्या कोई यहां मेरे लोग? इसको बोलते हैं स्वैप। उसको यहां लाएगा, उसको वहां लाएगा, और जिस व्यक्ति को घमंड था कि वो वहां है, वो वहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। पोजीशन बदलने वाले। तुम्हारे ऑफिस में कुछ अदला बदली होने वाली, शफलिंग होने वाला है। जो ऊपर थे वो नीचे आएंगे, और जो तुमको देख के हंसते थे कल तक, तुमको ऊपर बिठाया जाएगा। ओ, मैं किससे बात करने आया? कोई तो है यहां पे। धन्यवाद। ओ यस, ओ यस, ओ यस। Welcome, sir. You're welcome. You are welcome. और यीशु वहां पे आया। कब्र में एक लाश पड़ी हुई है, एक बहन अंदर बैठी हुई है, दूसरे मिलने आए हैं। सवाल ये कि मैं ही क्यों? मरियम के दिल में बहुत कड़वाहट है कि प्रभु तूने दूसरों को तो झटके में चमत्कार दिया, लेकिन तू तो हमको पहचानता था, फिर भी इतनी देरी से आया। मैं तुमको जवाब देने आया कि तुम्हारे केस में थोड़ा डिले क्यों हो गया, क्योंकि मैंने एक प्रचार किया था, इफ यू गेट इट लेटर यू गेट इट ग्रेटर। मैं किसी को तो पता नहीं, थोड़ी देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। डरना नहीं, वक्त अभी बीता नहीं है, समय अभी उतरा नहीं है, क्योंकि सही वक्त पे खुदा एक ऐसी चाल चलने वाला है। मैंने बोला सही चाल चलने वाला है। एक ही झटके में वजीर भी गुल और राजा भी गुल, चेक और मेट, क्योंकि वो बड़े गेम में दिलचस्पी रखता है। और यीशु वहां पे आया जहां पे मैयत हो रही है, चारों तरफ रोने की आवाज है, अलग अलग स्टाइल। तुम देखो मैयत वाले जगह पे, मैयत वाले जगह पे देखो,
कोई तो कोने में खड़े रह के आहिस्ते से रोने वाला आदमी रहेगा, आहिस्ते से, पता नहीं चल रहा वो हंस रहा है, रो रहा है, या उसको अस्थमा है, पता नहीं चल रहा। हालेलुया। और कुछ लोग बेफिजूल का चिल्लाते, बेफिजूल। और कुछ लोग होते वो सपोर्टर्स, जो मरे हुए उनको ऐसे पकड़ के ले जाने वाले, 1-1 सेंटीमीटर आगे। अबे मरा वो, ये तो जिंदा है ना, इसको चलने बोल इसको। ये क्या है? घर में से कोई मरा तो ऐसे चलते क्या? तुम सब हंसे ना, तुम सब हंसे बराबर, क्योंकि तुमने किसी की मैयत नहीं देखी। क्योंकि इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कुछ खोया है। और कोई तो है यहां जिसने अपने शहीदों को और प्यारे लोगों को अपने आंखों के सामने खोया है। किसी ने तो खोया है क्या कोई यहां पे? किसी ने तो खोया है। किसी ने तो खोया है। जब तुम्हारी बाप मारा था, तुम्हारी मां मरी थी, तुमने खोया है। इसलिए तुम जानते हो मैयत क्या चीज है, मैं जानता हूं मैयत क्या चीज है। या कोई तो है जो जानता है मौत क्या होती है, क्योंकि तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारे प्यारे लोगों ने दम तोड़ दिया है। मैं गाड़ी में आते समय एक ऐसे आदमी का गाना सुन रहा था जिसने प्रभु के लिए गाना बनाया है, लेकिन उसने एक गाना बनाया है आतंकवादियों के लिए। उसकी एक छोटी सी बच्ची बॉम्ब ब्लास्ट में मरी थी, उसने खूबसूरत गाना बनाया उन आतंकवादियों को और बोला, यीशु के नाम से हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन तूने मेरी नन्ही सी जान को सुला दिया। जिसने मौत देखी है, जिसने मौत देखी है वो जानता है, जिसने मैयत देखी है वो जानता है। और यीशु एक ऐसे जगह पे आया जहां पे मौत का आलम था और सब रो रहे थे। और वहां पे जब वो आया उस वक्त मार्था आई, लेकिन मरियम दूसरे बहन के दिल में बहुत कड़वाहट थी। कड़वाहट इसलिए थी क्योंकि उसके दिल में एक सवाल था, मैं ही क्यों? और जब तुम्हारे दिल में यह सवाल उठता है, यह बहुत खतरनाक सवाल है दोस्तों। यही सवाल बहुत सारे लोगों को खुदा से जुदा किया हुआ है। यही सवाल की वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य से अलग हो जाते हैं। यही सवाल की वजह से कुछ लोग यीशुआ को छोड़ते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि बाकियों को आशीषें मिली है लेकिन मुझे क्यों नहीं? प्रभु मैं ही क्यों? है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? तुम कब से रुके हुए थे चमत्कार के लिए? कब से? और एक बात बोल दो, सबसे खतरनाक चीज मेरे दोस्तों जो मिनिस्ट्री में हो, सबसे खतरनाक चीज बोलो, कुछ पल के बाद तुमको मिनिस्ट्री ढोंग लगने लगेगी। कुछ पल के बाद तुमको सिर्फ ये खेल और तमाशा लगेगा और तुमको लगेगा बाकी ऑडियंस आए हैं, हम उनमें से नहीं हैं, वचन हमारे लिए नहीं है, गाने हमारे लिए नहीं है, हम तो सिर्फ तमाशा करने आए हैं। क्योंकि कुछ पल के बाद तुमको कलीसिया का गेम आ जाएगा खेलने को, जैसे तुम बचपन में घर घर खेलते थे। क्योंकि कुछ पल के बाद तुम्हारे अंदर एक ऐसी कड़वाहट आएगी और तुम्हारा जो नरम दिल था एक जमाने में वो पत्थर बन जाएगा। और अच्छे से अच्छे वचन तुम्हारे दिल को छू के कभी आंखों से आंसू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि तुम अभी पत्थर बन गए हो और कोई भी वचन तुम्हें अभी छू नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तुम खेल खेलने आए हो हर रविवार को। ये सबसे खतरनाक चीज है। मैं सिर्फ कलीसियाओं के लोगों को बोलने आया हूं। अगर तुम अगुवाई में हो और लीडरशिप में हो तो ये सबसे डेंजरस पोजीशन है। अगर तुम इस जगह पे हो तो तुम मौत के बहुत करीब हो। लेकिन आज मैं तुमको ये बताने आया हूं, ये कोई खेल नहीं है दोस्तों। ये जाके उसको पूछो जो मौत के इतने नजदीक था, लेकिन खुदा ने अपना हाथ बढ़ा के उसको फिर से छीना और नई जिंदगी दी और अपने कार्य करने को चुना है। उसको जाके पूछो जो मौत की कगार पे था, उसको जाके पूछो जिसने लगभग अपने शरीर पे घासलेट डाल ही दिया था और जैसे ही तिल्ली रगड़ने वाली थी खुदा की आवाज आई। कोई तो जानता है यहाँ कि उसको दूसरी जिंदगी मिली हुई है। कोई तो जानता है ये कोई खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे।
कोई तो जानता है जिंदा खुदा यहां पे उपस्थित है। लेकिन मैं उन लोगों से मैं इस वक्त सिर्फ मेरी लोगों से बात करने आया हूं जो मेरी घर में बैठ के ये सोच रही है मैं ही क्यों। कोई तो है इस महफिल में जो बैठ के ये सोच रहा है मैं ही क्यों। मैं जानता हूं तुम जिंदगी के ऐसे कगार पे खड़े हो जहां दो रास्ते हैं और चार रास्ते और तुमको पता नहीं यहां जाना है यहां जाना है वहां जाना है वहां। तुम कंफ्यूज हो और तुम देख रहे हो कि कोई तो बोल रहा है मेरे डैडी ने मुझे एमबीए के लिए फीस भेजा है, मेरा डैडी मुझे कनाडा भेज रहा है, लंदन भेज रहा है, मेरे माँ ने मुझे ये कोर्स करना है, वो मैं होटल मैनेजमेंट वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, बीएमएम सीसीएम क्या क्या कर रहा हूँ। और तुम बैठ के ये सोच रहे हो मेरा क्या होगा। प्रभु मैं ही क्यों। कोई तो है यहां पे जो जानता है मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे साथ जितने भी लोग कॉलेज में थे और स्कूल में थे उनकी शादियां हो गई। प्रभु मैं ही क्यों। कुछ लोग यहां बैठ के सोच रहे हैं मैं लड़की हूं और मैं जवान हो रही हूं और मेरी उम्र बीतते जा रही। प्रभु और कितना समय। कोई तो बैठा हुआ है यहाँ लड़का जिसका उम्र बीतते जा रहा है, बैंक बैलेंस खाली होता जा रहा है और तुम नहीं जानते। बैंक बैलेंस नीचे जा रहा है, उम्र ऊपर जा रही और तुम ये सोच रहे हो कि मेरा क्या होगा। प्रभु मैं ही क्यों। और तुम देख रहे हो दूसरों के परिवार संवर रहे हैं, दूसरों के परिवार एक हो रहे हैं। कोई तो आया यहां पिछले हफ्ते तुम और तुम्हारे पति अलग थे और दूसरे हफ्ते यहां पे आज पति के साथ बैठे हो। लेकिन कोई तो यहां 5 साल से आ रही है। इस भाई के सर में बहुत दर्द दे रहा था पर सिर में प्रार्थना दर्द के दे रहा समय था। चला गया। कैसे पढ़ते हो ज्यादा या बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। पढ़ते कौन से स्कूल में हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो। 12th में था अभी। 12th में थे। सिर में दर्द दे रहा था। तुम पढ़ते समय वो चश्मा है तुमको नहीं। नंबर नहीं है, अभी निकल गया है सर दर्द। हाँ ठीक हो गए हो तुम। क्या नाम है। वैभव। कहाँ से आए हो वैभव। गोरेगांव। गोरेगांव से आए हो। पहली बार आए हो यहाँ पे पहली बार। और आज ही प्रभु ने तुमको छुआ है। हाँ। क्या बात है। प्रभु तेरे बच्चे को आंखें बंद कर दो। प्रभु तेरे बच्चे को छू ले। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। दे दे इसको तेरा स्पर्श और लेने दे इसे तेरे महान चमत्कार, तेरी महान आशीष। ये बहन कह रही है कि मैं 1 साल से इस चर्च में आती हूँ। 1 साल से। हाँ, मुझे 3 लड़कियां थी। मेरी इच्छा थी कि मुझे लड़का हो जाए। अच्छा। और प्रभु ने उनको लड़का दिया, से प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। और किसको किसको लड़का चाहिए पगारे। 3 ट्राई हो गया, तू और एक ट्राई मारा और आबादी बढ़ाया अगर हिंदुस्तान का तो देख लेना। क्या नाम रखा है इसका। आशीष। आशीष है। ये वाकई में आपके जीवन में एक आशीष बन के रहेगा। आमीन। और क्या आशीष मिल रही है आपको यहाँ पे। आशीष तो और कुछ नहीं है, खाली प्रभु। आशीष और कुछ नहीं है क्या। बस क्या अभी तो और नहीं चाहिए मुझे। और अच्छा बस हो गया। अच्छा अच्छा। और मैं आपके प्रभु को हस्बैंड का धन्यवाद है। देती हूँ। आपके हस्बैंड का है। कहाँ है सर जी। ग्रीन टी शर्ट में। हाँ अभी और कुछ नहीं चाहिए बोला तो थोड़ा घर पे लेट आने का रात को। उनको बोलो और कुछ नहीं चाहिए। उनको भी वॉल्यूम नहीं चाहिए अभी मुझे, बस हो गया। सुन रहे बाकी लोग। यहीं पे फैमिली प्लानिंग हो रही है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यस सेंड देम क्विकली। यहाँ पे अच्छा हाँ। धन्यवाद पास्टर, धन्यवाद प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पैरों में इन्फेक्शन था जो 2-3 दिनों से बहुत खुजली हो रही थी। मैं रात भर सो नहीं पा रही थी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल खुजली नहीं हो रही है और निकल गया है। हाँ एकदम ठीक हो गया और मेरा विश्वास है कि एकदम ठीक हो जाएगा मेरा पैर। हो जाएगा नहीं, हो गया है। हो गया है। मैंने बोला कोई भी बीमार बाहर नहीं जा सकता। सही बात है। तो तुम बीमार बाहर नहीं जा सकते यहाँ से। प्रभु तेरा स्पर्श आने दे, तेरे बच्चे को छू ले और छुटकारा दे दे और आजादी दे दे यीशुआ के नाम से। आमीन। यस। 15 दिन से इस बहन के दाएं पैर में दर्द था। 15 दिन से दाएं पैर में। प्रार्थना के द्वारा पूरी तरह से चला गया है। आउट अभी नहीं है। चक्कर येते मला आणि पाय तुमच्या पायाचा गेला दुखणं गेलं बरं वाटलं. हे माईक बंद किया है यहाँ पे चेक करो जरा असं दाखवा मला चेक करून. गेलं एकदम गेलं नाही दुखते आता. नाही. कोणी बरं केलं एकदम तुम्हाला. आनंद वाटते येशू ना. आनंद वाटते तुम्हाला. Praise God. प्रभु तेरे बच्चे को छू ले और ये आनंद
इनके दिल में हमेशा के लिए रहे, कभी जाए नहीं। प्रभु छुटकारा दे दे और छू ले यीशुआ को। इसको पूछना बंद नहीं करोगे, यही सवाल फिर से पूछोगे खुदा से, प्रभु इतनी आशीष है मुझ पे, मैं ही क्यों? इतनी बरकत मुझ पे। आज मैं चाहता हूं तुम्हारे मरे हुए सपनों से तुम बात करोगे और बोलोगे तुम नहीं मर सकते, तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकते। उठ फिर से। आज तुम लाजरस मरा हुआ था लेकिन वचन से जीवित हुआ। मैं इतना जानता हूं, मैं नहीं जानता उसने लाजरस सुना या नहीं, लेकिन बाहर निकल जरूर चुका, क्योंकि मरा था, मरा हुआ था।